समावृत्ति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमारी सांसों को सामान्य बनाकर हमें तनाव मुक्त कर हमारे मन को शांति प्राप्त कर हमारे जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जाओं का विकास करता है। नमस्कार योगीज, मैं इफ्तिखार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल योगा विद इफ्तिखार में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समावृत्ति प्राणायाम की। समावृत्ति प्राणायाम, जैसा कि आप नाम में ही समझ पा रहे होंगे, समवृत्ति, सम मतलब इक्वल और वृत्ति का मतलब बढ़ना, हमारी जो अवधि है उसका बढ़ना, यानी दो चीजों का एक समान होना। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये दो चीजें हैं, सांस अंदर की तरफ लेना और सांस बाहर की तरफ छोड़ना, इन दोनों का एक समान होना। और जितनी देर में हम इसको अंदर लेते हैं और जितनी देर में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, इस समय का बढ़ना यानी कि वृत्ति। तो समावृत्ति प्राणायाम, जिसको इंग्लिश में इक्वल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो अक्सर आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं या कहीं भी, उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं है। लोग नहीं देखते हैं कि उनकी सांसें किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से उनकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। अक्सर क्या होता है, लोग इनहेल करते हैं जितनी देर में, लेकिन एक्सेल उससे पहले कर देते हैं, यानी कि 3 से 4 सेकंड में वो इनहेल करते हैं और एक्सेल करने के लिए उनका 2 से 3 सेकंड में एक्सेल हो जाता है। कहीं कहीं यही चीजें उल्टी होती है, कोई लोग 4 सेकंड में इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं 5 से 6 सेकंड में, या इनहेल करते हैं 2 से 3 सेकंड में और एक्सेल करते हैं 3 से 4 सेकंड में, ऐसा होता है। साथ ही साथ जब हम सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, जो हमारा पेट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों के साथ इसमें भी उल्टा होता है। लोग जब सांस लेते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ जाता है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है। इसका मतलब ये है कि वो ब्रीदिंग तो गलत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी ब्रीथ भी शॉर्ट ब्रीथ है। और शॉर्ट ब्रीथ कई तरीके की प्रॉब्लम्स को आगे चल के क्रिएट करती है, जो आज नहीं तो सालों भर के बाद या और भी 2-3-4 सालों के बाद कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम देती ही देती है। यदि आपको यकीन ना आए तो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके अपनी सांसों को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आपको ऐसे शांति से बैठ जाना है। यदि आप बैठ करके वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, चाहे आप जमीन पे बैठे हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बैठ जाइए। अगर आप खड़े भी होकर के इस वीडियो को देख रहे हैं तो खड़े होकर के बिल्कुल स्ट्रेट रहिए और अपना ध्यान 2 मिनट के लिए अपनी सांस पे लगाइए। यदि आप सो करके इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो ये आपके लिए और भी आसान है, तो आप सो करके भी इस वीडियो को पॉज करके और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा सकते हैं। लेकिन सभी जगह पे कंडीशन ये है कि आप अपनी जो स्पाइन है उसको बिल्कुल सीधा रखिए, इरेक्ट रखिए। इरेक्ट स्पाइन से बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपना ध्यान अपनी सांस पर लगाइए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं तो कितनी देर में आप सांस अंदर ले रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो कितने सेकंड्स में आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, यानी कि इनहेल और एक्सेल आपका कितनी देर में हो रहा है। और साथ ही साथ जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं तो आपका स्टमक बाहर की तरफ आ रहा है, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं यानी कि सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्या सही है क्या गलत है ये मत देखिए, बस आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी सांसें किस तरीके से चल रही हैं, आपका इनहेल कितना बड़ा है और एक्सेल कितना बड़ा है, या दोनों इक्वल है, और आपका स्टमक अंदर बाहर सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ, साथ ही साथ मुझको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो स्टमक है, आपका जो पेट है वो बाहर आता है कि नहीं आता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। चलिए अब जानते हैं समावृत्ति प्राणायाम से होने वाले लाभ और समावृत्ति प्राणायाम हमको क्यों करना चाहिए। समावृत्ति प्राणायाम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी को पूरा नहीं करता, यहाँ तक कि ये हमारे ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचा करके हमारे ब्लड फ्लो को बहुत ही अच्छा बनाता है। साथ ही साथ सर में जो दर्द होता है हमारी शॉर्ट ब्रीदिंग करने की वजह से,
वहाँ तक ब्रीथ अच्छे से नहीं पहुँच पाती है हमारे सर में। तो ये ब्रेन में अच्छे से ब्रीथ को पहुँचा करके ये ब्रेन में अच्छे से ऑक्सीजन को पहुँचा के ब्रीथ के थ्रू ये हमारे सर दर्द की प्रॉब्लम को दूर करता है। साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा आना, इस परेशानी से भी हमको ये निजात दिलाता है। समावृत्ति प्राणायाम करने से हमारा जो माइंड है वो कूल एंड काम रहता है। कूल एंड काम माइंड से आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो पेशेंसफुली और पॉजिटिव डिसीजन होते हैं। और उन पॉजिटिव डिसीजन पे जब आप कोई एक्शन करते हैं तो आपके माइंड, आपकी बॉडी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और वही सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास बनी रहती है। समावृत्ति प्राणायाम करने से हमें स्ट्रेस होता है, यानी कि हमें जो चिंता होती है, हमें तनाव मुक्त करता है। समावृत्ति प्राणायाम करने से जो हमारी नींद की तकलीफ, जो हमारी नींद की परेशानियां होती हैं, उससे भी हम मुक्त होते हैं। आज के इस दौर में नींद की परेशानी अक्सर लोगों को होती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है उनके लिए जिनको अक्सर रात में नींद नहीं आती है या परेशानी होती है। तो समावृत्ति प्राणायाम करके जरूर एक बार इसका अभ्यास करें और कम से कम सोते वक्त या सोने से पहले समावृत्ति प्राणायाम करके आप सोने की कोशिश करें। हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपको रात को नींद नहीं आती उसमें आपको फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा, आपको जल्दी नींद आने लगेगी। तो समावृत्ति प्राणायाम हमारी नींद की जो परेशानी होती है उससे हमें निजात दिलाता है। समावृत्ति प्राणायाम से हम अपने मेडिटेशन को और भी सहज और प्रभावशाली बना सकते हैं। मेडिटेशन में हमको अपना ध्यान सबसे पहले अपनी सांसों पर ही केंद्रित करना होता है या किसी एक जगह पे केंद्रित करना होता है। तो समावृत्ति प्राणायाम में हम अपना पूरा ध्यान, हर प्राणायाम में ही हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं। तो समावृत्ति प्राणायाम से आपका जो मेडिटेशन है वो और भी प्रभावशाली हो जाता है और भी सहज हो जाता है। समावृत्ति प्राणायाम हमारी प्राण ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा देता है और ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और हमारे ऑर्गन्स में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचा देता है, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा तरोताजगी महसूस करते हैं। एक अलग ही ऊर्जा हम अपने शरीर में महसूस करते हैं, एक अलग ही लेवल की एनर्जी हम अपने शरीर में महसूस करते हैं। समावृत्ति प्राणायाम से ब्लड से जुड़ी जो समस्याएं होती है, ब्लड प्रेशर से जो जुड़ी समस्याएं होती है, लोगों को उच्च रक्तचाप की या लो ब्लड प्रेशर की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, हमारी ये उस प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है। समावृत्ति प्राणायाम के और भी अनगिनत फ़ायदे हैं। हर एक प्राणायाम कहीं किसी चीज़ में स्पेसिफिक होता है और कहीं किसी चीज़ में कम होता है। हर एक प्राणायाम का बेनिफिट लेवल अपने अपने तरीके का है, लेकिन समावृत्ति प्राणायाम से जो ये शुरुआत के मैंने 10 फायदे आपको बताए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। खास करके नींद ना आना, चिंता में रहना और सर का दर्द होना, ये ऐसे कुछ फ़ायदे हैं जो कि आम से आम इंसान को भी होता है। अगर वो जॉब वाली लाइफ है या थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लाइफ है तो ये प्रॉब्लम उनके अंदर होती ही है। हर प्राणायाम के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे, उनको गिनवाना मुश्किल है। समावृत्ति प्राणायाम भी कुछ ऐसा ही है। अगर इसके भी फ़ायदों को गिनवाया जाए तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। लेकिन आप यकीन मानिए, समावृत्ति प्राणायाम का जब आप अभ्यास करेंगे तो आप अपनी छोटी छोटी कई सारी परेशानियों से आप अपने आप को बाहर पाएंगे और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमेशा आसपास आपके साथ काम करेगी, उसे आप महसूस करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि समावृत्ति प्राणायाम किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। वैसे तो समावृत्ति प्राणायाम का जो ये सामान्य तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है कि ये हर कोई कर सकता है, कोई भी इस तरीके से ब्रीथ कर सकता है, क्योंकि हमारी ब्रीथ करने का सही तरीका ही यही होता है, सेम इनहेल और सेम एक्सहेल। लेकिन फिर भी अगर आपको सांसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और गर्भवती महिलाएं, अगर उनकी भी कुछ परेशानी हो या कुछ इस तरीके की, तो वो भी एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो समावृत्ति प्राणायाम शुरू करते हैं। चलिए इसको कैसे करना है, आइए। सबसे पहले आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है बैठने का। इसको आलती पालती मार करके बैठना बोलते हैं आसान सी भाषा में, और इसको योग की भाषा में सुखासन बोलते हैं। या आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं इस तरीके से। कितने लोगों का ये पूर्ण पद्मासन नहीं लग पाता है, तो यदि आपका नहीं लग पाता है तो कोई बात नहीं, आप इसमें बैठ सकते हैं आलती पालती मारकर सिंपल से। और इसमें भी अगर नहीं तो आप
इस तरीके से ऐसे, इसको बोलते हैं व्रजासन। ठीक है, तो आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में, चाहे पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, पूर्ण पद्मासन हो, सिद्धासन हो, व्रजासन हो, और यदि आप ऐसे भी नहीं बैठ पाते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो बिस्तर पे आप बैठ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप लेट करके भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन सभी में कंडीशन ये है कि आपको अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखना है। लोग ऐसे हंच हो जाते नहीं, इस तरीके से देखिए, कई बार लोग बैठे बैठे ऐसे नहीं, बिल्कुल आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसे सीधे बैठना है, बिल्कुल सीधी अवस्था में। तो बिल्कुल सीधी अवस्था में आप ऐसे बैठ जाएंगे सबसे पहले तो। उसके बाद आप अपना पूरा ध्यान पहले अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे, अपनी सांसों को देखने की कोशिश करेंगे, आंख बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। और हाथों को आपको किसी मुद्रा में रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने हाथों को ऐसे थाइस के ऊपर बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। आपके एल्बोज आपके छाती के, आपके चेस्ट के पास होने चाहिए ऐसे, और रिलैक्स होनी चाहिए। शोल्डर भी आपका रिलैक्स होना चाहिए। और आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके पहले पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लेकर आएंगे। आप अपनी सांसों को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो आप सांस ले रहे हो कितनी देर में ले रहे हैं और जो सांस आप छोड़ रहे हैं वो कितनी देर में छोड़ रहे हैं। जैसे कि देखिए, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपका जो स्टमक है, जो आपका पेट है, वो बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जाना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, कितने लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि कुछ लोग 3 सेकंड में सांस को अंदर ले पा रहे होंगे और 3 सेकंड में ही बाहर छोड़ पा रहे होंगे। तो शुरू में ये तकलीफ होगा किसी को, किसी के लिए 4 सेकंड में सांस अंदर लेना और 4 सेकंड में बाहर छोड़ना आसान होगा। किसी के लिए 5 सेकंड भी अंदर लेना और 5 ही सेकंड में बाहर छोड़ना आसान होगा। 6 सेकंड बहुत के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो 4 सेकंड 3 सेकंड वाले ज़्यादा कंफर्टेबल लोग होंगे जो आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए ना मैं 5 सेकंड का टाइम लेता हूँ और ना ही 3 सेकंड का, तो बीच का टाइम रखते हैं 4 सेकंड का। 4 ही सेकंड में मैं सांस को अंदर लूंगा और 4 ही सेकंड में मैं सांस को बाहर छोड़ूंगा, यानी कि 4 सेकंड का इनहेल करूंगा और 4 ही सेकंड का एक्सेल। और इनहेल करते टाइम में जो मेरा स्टमक है वो बाहर की तरफ आएगा और एक्सेल करते टाइम में ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको भी अभ्यास करना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आंखें बंद, स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अभी देखिए, अब आप इस हाथ के एक्शन से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं काउंट भी करूंगा। इनहेल, आंखें बंद, इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4। आराम आराम से, ऐसा नहीं कि इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, नहीं, ऐसे नहीं। आराम से अपनी उंगलियों पे इशारे से आप काउंटिंग करते रहिए। ये देखिए, उंगलियों को इशारे से हल्के से दबाते रहिए, या इधर की साइड, आप किसी भी साइड ये 4 टाइम की काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आराम से, जिस तरीके से सेकंड चलते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्राणायाम करना है। और इस प्राणायाम का अभ्यास आपको पहली बार कम से कम 10 राउंड करना है, यानी कि आप एक बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये होता है आपका 1 राउंड। तो इस तरीके से आपको 10 राउंड अभ्यास करना है, रोज सुबह या शाम को या दोपहर में, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, आपको ये अभ्यास करना है। ये समावृत्ति प्राणायाम का सामान्य अभ्यास है। इसमें लोग
रेचक भी करते हैं, कुंभक भी करते हैं, लेकिन इस प्राणायाम में मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है। इसको बिल्कुल सिंपल और साधारण रखा है, क्योंकि ये प्राणायाम में मैंने बताया था कि इसे हर कोई कर सकता है, इतना सामान्य तरीका है तो हर कोई कर सकता है। इस तरीके की विधि में, इस तरीके की टेक्निक में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं किसी के करने के लिए। तो आप ये टेक्निक से अगर जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे आपकी जो सेहत है, जो हेल्थ है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो रोज इसका सुबह या शाम के टाइम में आपको टाइम मिलता हो या दोपहर के टाइम में, या एक ऐसे टाइम में जब आपका खाना खाए हुए आपको 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे हो चुके, 2 से 2.5 घंटे अगर आपको जब हो चुके हैं, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में ही करना है, आपको जब एक फ्री टाइम टेबल मिलता है तब आप कर सकते हैं। समावृत्ति प्राणायाम में एक और खास बात, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको रोज 10 राउंड करना है। आप सुबह और शाम भी कर सकते हैं, सुबह 10 राउंड और शाम को भी 10 राउंड, यदि आपके पास समय है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक टाइम तो इसको ज़रूर करें। साथ ही साथ जब आप इसका अभ्यास शुरू करें, आपकी जो भी क्षमता हो, यानी कि आपकी जो भी कैपेबिलिटी हो, आप सांस अगर 3 सेकंड में ले रहे हैं और 3 सेकंड में बाहर छोड़ रहे हैं, या आप 4 सेकंड में ले रहे हैं या 5 सेकंड में ले रहे हैं, बेहतर है कि आप 4 से 5 सेकंड के बीच का ही ड्यूरेशन ले। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं तो आप 3 सेकंड का भी ले सकते हैं। तो एक हफ्ते तक आप 10 राउंड करें और 3 सेकंड में ही सांस अंदर लें या 4 सेकंड में, जो आपका मतलब एक कंफर्टेबल जोन है उसी जोन के हिसाब से। तो आप 4 सेकंड या 3 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड में। ये अभ्यास आपको निरंतर 1 हफ्ते तक करना है। उस 1 हफ्ते के बाद आपको अपने 10 राउंड में 1 राउंड और ऐड करना है, आपको 11 राउंड करना है। 11 राउंड आपको 1 हफ्ते तक करना है। 1 हफ्ते के बाद आप वापस 1 राउंड और ऐड करेंगे, आप 12 राउंड करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से करते हुए आप 15 तक आएंगे, यानी कि अगले 5 हफ्तों में आप 15 राउंड तक पहुंचेंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, आपके लंग्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 5वें से 6ठे हफ्ते में आपको अपना राउंड नहीं बढ़ाना है। इस बार जो आपका सेकंड है, जो आपका ड्यूरेशन है इनहेल करने का, जैसे कि आप 3 सेकंड में इनहेल करते हैं या 4 सेकंड में एक्सहेल करते हैं, तो वो आपको 5 सेकंड का कर देना है। यदि आपका 3 सेकंड का इनहेल है, 3 सेकंड का एक्सहेल है, तो उसे आपको 4 सेकंड का कर देना है। 4 सेकंड में आपको इनहेल करना है और 4 सेकंड में ही आपको एक्सहेल करना है। यानी कि आपने पिछले हफ्ते 3 सेकंड में किया, पिछले 5 हफ्ते से आप 3 सेकंड में प्रैक्टिस करते आए 15 राउंड तक। आपने 10 राउंड से शुरुआत की और 15 राउंड तक आ पाए, लेकिन आप 5वें हफ्ते में, 6ठे हफ्ते में आप अपनी प्रैक्टिस की जो वृत्ति है, जो आपकी ड्यूरेशन है, आप उसको बढ़ा रहे हो। आप अपने 3 सेकंड को 4 सेकंड में करने जा रहे हो, 4 सेकंड को 5 सेकंड में करने जा रहे हो। ठीक इसी तरीके से आप इसको 10 राउंड करेंगे और ये 10 राउंड आप फिर हर हफ्ते 1 राउंड बढ़ाते जाएंगे अगले 5 हफ्ते तक। अगले 5 हफ्ते के बाद आप वापस जब 6ठे हफ्ते में आएंगे तो यहाँ पे फिर आप 4 से इसको 5 कर देंगे। इस तरीके से करते धीरे 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 आप अपनी ब्रीदिंग लेवल को 10 सेकंड तक लेकर के जा सकते हैं। जब आप 10 सेकंड तक अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लेकर के जाएंगे तो आप पाएंगे एक अलग ही लेवल का आपका ब्रीदिंग लेवल, आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपका इंटरनल ऑर्गन, आपकी अंदर की जो शारीरिक ऊर्जा है, आप अपने आप को एक अलग ही लेवल पे फील करेंगे। देखिए, आपने 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग गलत तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे थे, गया, लेकिन अब जब आपने इस चीज़ को जान लिया, आपने वीडियो देख लिया है, आपने समझ लिया है कि ब्रीदिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से हमको हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए, तो अब जब आपने ये चीज़ देखी ली है, सीख ली है, समझ ली है, तो साल, 2 साल, 3 साल लगने दीजिए ना, धीरे धीरे चीज़ें खुल जाएंगी। अभी तक आपकी ब्रीदिंग 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड की थी तो आपको मतलब अच्छा लग रहा था, आपको पता नहीं था, लेकिन अब जब आपका टाइम आया तो मैं 10 सेकंड पे कब पहुँच, तो 10 सेकंड पे कब पहुँचूँ, फटाक से पहुँच जाऊँ, बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, सिस्टमैटिक कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए। धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होगा ना, तो फिर जल्दबाजी क्यों। इसलिए आराम से, बिल्कुल आराम से, संयम के साथ, पेशेंस के साथ अभ्यास करें। ये धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी हेल्दी एंड फिट चीज़ें लेकर आने वाला है ये प्राणायाम। तो ये था समावृत्ति प्राणायाम। आशा करता हूँ कि प्राणायाम और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने
दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ पर योग से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। सिर्फ आसन और प्राणायाम ही और ध्यान ही नहीं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो अप एंड डाउन्स आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, हमें उनके साथ कैसे डील करना है, हम किसी भी सिचुएशन से कैसे कम आउट कर पाएंगे, इन चीज़ों पे भी आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके स्वास्थ्य और मंगलमय कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।